हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम चोल वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो जो ये चोल वंश थे ये भारत में जो दक्षिणी भाग था इसमें अधिकतर शासन करते थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहा जाता था? तो चोल अभिलेखों में उल्लेखित जो भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार जो शाला भोग था उसी को किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहा जाता था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था? तो चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार जो पल्ली चंदनम था उसी को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो चोल राजवंश से उभरने वाला जो पहला महत्वपूर्ण शासक था वह था राजराजा चोल, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? चोल राज्य को कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट शासक था उसके आक्रमण को झेलना पड़ा था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो जो चोलों के समय का जो बृहदेश्वर जो मंदिर है यह तंजावुर में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो इनमें से जो राजेंद्र चोल था यही जो भारतीय राजा है इसने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो इनमें से जो राजा था इसी ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पूर्व चोला राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था? तो इनमें से वह चोल राजा करिकाल था जिसे सबसे महान माना जाता था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो इनमें से वह राजा था राजेंद्र चोला प्रथम, इसी ने गंगेकोंडा चोलापुरम जो मंदिर था इसका निर्माण करवाया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शिव का नर्तक स्वरूप चिदंबरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो जो शिव के नर्तक स्वरूप जो नटराज मूर्ति था इसका निर्माण चोल वंश के द्वारा किया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के जो अंतिम शासक थे वह थे राजेंद्र चोल तृतीय, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो इनमें से जो राजेंद्र चोल शासक था इसी को चोल गंगनम नामक जो वृहद कृत्रिम झील थी उसको बनवाने का श्रेय दिया जाता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, नवीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो नवीं शताब्दी में जो विजयालय था इसी के द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? तो चोल राजवंश द्वारा जो निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है उसमें जो शिव का हरियर रूप है यह सर्वाधिक विशिष्ट है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो उस चोल शासक का नाम है राजराजा प्रथम, इसी ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न,
कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश है वह है चोल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो इनमें से वह चोल राजा था राजराजा प्रथम, इसी ने जल सेना प्रारंभ की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी उरेयूर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? तो इनमें से वह चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, इसी ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम निर्माण किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो चोल शासकों के शासनकाल में जो टोट्टवारियम था यही उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला जो चोल राजा था वह था राजेंद्र चोल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोल राजाओं का शासन किस राज्य पर था? तो जो ये चोल राजा थे उनका शासन तमिलनाडु राज्य पर था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? तो इनमें से वह चोल शासक था कोलुतुंगम द्वितीय। तो इसी ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था और उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वह श्री विजय शासक जिसने राजराजा प्रथम के काल में अपने माता द्वारा नागपटना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया था, तो वह कौन था? तो वह श्री विजय शासक था मार विजयोतुंग वर्मन, जिसने राजराजा प्रथम के काल में अपने माता द्वारा नागपटना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोल के शाही सैन्य दल के लिए था? तो इनमें से वह शब्द था भृत्का, जो चोल के शाही सैन्य दल के लिए था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था? तो चोल काल में जो सलभोग कर था वह शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन कराया था? तो चोल शासकों ने सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु जो भूमि का विस्तृत मापन करवाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मरव्योजुतुंग वर्मन के साथ सहयोग किया था? तो इनमें से वह चोल शासक था राजराजा प्रथम, जिसने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मरज्योतुंग वर्मन के साथ सहयोग किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोल काल में कुर्रम क्या थे? तो जो ये चोल काल थे उनमें कुर्रम थे ग्राम संघ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चोल काल के पेरुवली किसे निरूपित करते थे? तो जो चोल काल के जो पेरुवली थे वह प्रमुख मार्ग को निरूपित करते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था? तो इनमें से जो चोल सेना का भाग नहीं था वह था रथ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा युद्ध प्रयोज्य हाथी, नौसेना और पैदल सेना ये तीनों के तीनों चोल सेना के भाग थे। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं था? तो इनमें से जो मंदिर चोलों से संबंधित नहीं था वह था कैलाशनाथ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा कोरंगनाथ, बृहदेश्वर और ऐरावतेश्वर ये तीनों के तीनों मंदिर चोलों से संबंधित थे। आज का अगला प्रश्न, किसके काल में गंगेकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी थी?
तो इनमें से जो राजेंद्र प्रथम था इसी के काल से गंगैकोंड चोल साम्राज्य की राजधानी बनी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो चोलकालीन जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है वह थी नटराज। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो अधिकांश जो चोलकालीन मंदिर है वह शिव जी को समर्पित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो इनमें से वह चोल राजा था राजराजा प्रथम, जिसने सबसे पहले लंका को जीता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? तो इनमें से वह चोल शासक था अधिराजेंद्र, जिसके विषय में कहा जाता है कि जो उसकी हत्या थी क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो इनमें से वह चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, जिसकी उपाधि पंडित चोल थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह कौन था? तो इनमें से वह चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र था? तो इनमें से जो विक्रम चोल था इसी की जो उपाधि थी वह थी त्याग समुद्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं था? तो इनमें से जो चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं था वह था हाथी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा धनुष, मत्स्य और जो चीते थे ये सिक्कों पर उत्कीर्ण थे। आज का अगला प्रश्न, चोल राजाओं के स्नानांगर एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? तो चोल राजाओं के जो स्नानांगर एवं जो भोजनालय था उसका प्रबंध स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों द्वारा देखा जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो जो चोल राज्य थे उनको अंततः मलिक काफूर ने समाप्त किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इनमें से जो चोल राजवंश था वह अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो जो दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध था यह चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चोल काल में राशि यानी धान के रूप में संग्रह किए जाने वाले जो भूमि राजस्व थे उसको किससे मापते थे? तो चोल काल में जो धान के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व थे उनको कलम द्वारा मापा जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? तो चोल साम्राज्य में जो नाट्य विनियोगम शब्द था उसका अभिप्राय था नाड़ू के खर्च के लिए एक कर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोलों के अंतर्गत टटोली कर कौन अदा करते थे? तो चोलों के अंतर्गत जो टटोली कर थे यह सुनार द्वारा अदा किया जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो जो ये चोल राजा थे उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोल देशों में वीर पत्तनों का क्या तात्पर्य था? तो चोल देशों में जो वीर पत्तन थे उसका तात्पर्य था वीर वलंजू व्यापारियों की बस्ती। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो इनमें से दक्षिण भारत का वह राजवंश था चोल जो अपनी नौ सैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न,
कोप्पम की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो जो एक कोप्पम की लड़ाई थी वह पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो जो ये चोलों का राज्य था वह कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भागों तक फैला था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? तो जो ये चोल युग था वह ग्रामीण सभाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे चोल राजवंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।